दोस्तों, आज हम बताएंगे कि 50 साल पुराने बाग में कैसे खेती की जाती है और वो भी सफल मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये सरसों के पौधे हैं। सरसों की खेती आप 50 साल पुराने आम के बाग में बड़े आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि सरसों बहुत आसानी से हो जाता है और उसमें जानते हैं क्या है, कम खर्च में कम लागत में। बहुत से किसान लोग ये समझते हैं कि खेती करने से पुराने बाग में कुछ नहीं होगा, उसमें कोई आमदनी नहीं होगी, उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं, उसमें छाया होती है, तो इसलिए उसमें खेती नहीं हो सकती। लेकिन आज हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि आम की 50 साल पुराने बाग में भी खेती की जा सकती है। ये हम प्रूफ करके हम दिखाएंगे और किसानों को ऐसे विश्वास नहीं होता है, लेकिन हम जब करके दिखाएंगे तो ज़रूर विश्वास होगा। तो ये देखिए, सरसों है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी सरसों की खेती पूरी बाग में आप देख सकते हैं कि सरसों लगी हुई है। तो कैसे आप खेती कर सकते हैं, और वो भी कम खर्च में और ज़्यादा उत्पादन आप ले सकते हैं। आप अगर 50 साल पुरानी आपकी खेत बाग है तो उस बाग में पहले आप उसकी प्रूनिंग कर दीजिए, उसकी जो छाया है उसको आप घटाइए। और 50 साल जो पुराने बाग हैं किसान भाइयों, क्योंकि 50 साल पुरानी जो बाग है तो उसको भी प्रूनिंग करनी बहुत आसानी से कर देनी चाहिए, क्योंकि वो पुराने हो जाते हैं। जब पुराने पेड़ हो जाते हैं तो उसकी कटाई छटाई करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इतना ध्यान रहिए कि उसकी आप अच्छी तरह से आप प्रूनिंग कर दीजिए, और उसके बाद तो उसकी छाया जैसे कम हो गई तो उसके बाद फिर उसकी अच्छी से जुताई कर दीजिए। और जुताई करने के बाद आप पहली फसल आप उसकी आप लीजिए सरसों की, क्योंकि प्रूनिंग भी नवंबर में की जाती है। और जब नवंबर में प्रूनिंग आप उसकी छटाई आप करेंगे तो उस टाइम पर सरसों की बुआई ही करना अति अच्छा हो जाता है। तो इसलिए किसान भाइयों, हम आपको सलाह देंगे, क्योंकि हमने ये देखिए करके आपको दिखाया है कि आम की बाग हमने नवंबर में उसकी छटाई कर की, और नवंबर के बाद हमने इसमें जुताई करके और फिर इसमें सरसों की बुआई कर दी। अब सरसों की बुआई कर दी कम लागत में, हमने 2 कल्टीवेटर से उसकी जुताई किया, 2 बाह करवाया, बढ़िया जो है मिट्टी उसकी बन गई। उसके बाद फिर क्या किया, बारिश हो गई थी, उसमें पानी भी लगाना नहीं पड़ा, और उसमें हमने सरसों, उसमें देख लीजिए हमारे पीछे सरसों है, उसमें सरसों हमने छिटकवा दिया बढ़िया आराम से। और देखिए कितनी अच्छी तरह से उगी हुई हमारे आम के बाग में है। तो अच्छा उत्पादन लेने के लिए अगले साल देखना इस बाग में और अच्छा उत्पादन होगा। इसकी जब दूसरी हम फसल लेंगे तो वो भी बहुत अच्छी तरह से, अगर आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों ने अगर अच्छी तरह से मेरा सहयोग किया, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, तो मैं इसी तरीके की किसान भाइयों में बहुत अच्छी मैं जानकारी दूंगा और देता रहता हूं आपके सहयोग से। दोस्तों, मेरी इसमें यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी नहीं है, तो आप लोग अगर चाहेंगे तो पानी की व्यवस्था करेंगे। उसमें हमारे बोरिंग है, उसमें सिर्फ उसमें क्या करना है कि पैनल लगने की ज़रूरत है। और उस पैनल जो सौर ऊर्जा वाला, इस समय सरकार भी बहुत ही उसका सहयोग कर रही है, बहुत अच्छे उसमें 1,05,000 रुपया सब्सिडी दे रही है किसान भाइयों। तो जो किसान भाई अगर ये नहीं जानते हैं तो वो भी आप उसका भी आप सही अच्छी तरह से, किसान भाई अगर उसमें आप लगाएंगे तो उसका भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से किसान भाइयों, सिर्फ दिमाग लगाने की ज़रूरत है, और पुरानी जो पद्धति है वो उसको आप लोगों को हटा देना है। नई तरह से आप खेती करिए, देखिए आपकी बचत बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत अच्छा आपका उत्पादन होने लगेगा। नई नई जानकारी और नई नई खोज इस समय हो रही है। हिंदुस्तान बढ़ता हुआ
आगे बढ़ता हुआ कदम है दुनिया में। तो इसलिए हर किसान भाई को बहुत ही जागरूक होने की ज़रूरत है। आप जब वैज्ञानिक तरह से आप खेती करेंगे तो आप देखिएगा, जब आप ग्रोथ करेंगे तो मेरा देश भी ग्रोथ करेगा। तो इसलिए किसान भाइयों, जागरूक होइए और लोगों को जागरूक करिए, जिससे कि मेरा देश आगे बढ़े। तो इसलिए किसान भाइयों, ये हमने आम की बाग में इसकी प्रूनिंग छटाई करवा दिया, और छटाई करने के बाद फिर इसमें सरसों की खेती कर रहे हैं। और सरसों ये देखिए, आप आसानी से आप देख लीजिए, और इसमें यूरिया डीएपी आप कुछ न डालिए तो आपको प्योर सरसों का तेल मिलेगा, जो कि पौष्टिक भी होगा, स्वाद भी अच्छा होगा, और आपके शरीर में तेल अच्छा, उसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। दोस्तों, सरसों का तेल बहुत ही लाभकारी है। तो आप सरसों की खेती आप करिए। अगर आपके आम के बाग है तब भी आप करिए, और अगर नहीं है तब भी आप अपने सरसों की खेती आप अपने खेत में करिए, और अच्छा सा तेल का उत्पादन करिए, और अच्छा स्वाद आप खाइए, और उसका आप लाभ लीजिए। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए।